लॉकडाउन और कोरोना काल ने तमाम कलाकारों को घर में कैद कर रखा है। ऐसे में सोशल मीडिया और खासकर फेसबुक लाइव पर हर कोई अपने हुनर को सामने ला रहा है। जाने माने कलाकार अभिनेता रघुवीर यादव की भी इन दिनों खासी मांग है। घर बैठे रघुवीर यादव अपने रंगमंच के अनुभव तो तमाम मंचों पर बांट ही रहे हैं, अपने भीतर छिपे गायक और वादक को भी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। से यस टू थिएटर के लाइव के दौरान रघुवीर यादव का ये नया रूप नजर आया। कहूँ क्या इश्कबाजी का निराला ही फसाना था। ये नत्थाराम गौड़ नौटंकी उसका है जो मेरे ख्याल से 77 में गिरिराज जी आए थे वहां से मथुरा से सिखाने के लिए, तब उस वक्त सीखा था और उतने सालों में आज गा रहा हूँ। कहूँ क्या इश्कबाजी का निराला ही। कोरोना काल में घर में बैठे बैठे तमाम कलाकारों को किसी न किसी मंच से जोड़ने, उनके अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का काम कई संस्थाएं और संस्कृति कर्मी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बांग्ला थिएटर के युवा कलाकार देबाशीष दत्ता, जिन्होंने फेसबुक पर थिएटर अड्डा बनाया और इसके जरिए तमाम कलाकारों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इसी मंच पर एक दिन आए बिहार में रंगमंच को एक नई ऊंचाई देने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी सतीश आनंद। सतीश जी ने ये बात जोर देकर कही कि आज थिएटर की ताकत को बचाकर रखना बहुत जरूरी है और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भरता सही नहीं है। कोरोना काल में बेशक डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल एक मजबूरी हो, लेकिन थिएटर या कोई भी कला जब तक दर्शकों से सीधा संवाद न करे तो उसमें वो जीवंतता नहीं आ सकती। जिसे हम थिएटर कहते हैं, जिसमें ऑडियंस का और परफॉर्मर्स का एक पार्टिसिपेशन होता है, ऑडिटोरियम के अंदर होता है चाहे बाहर होता हो, थिएटर इन ग्राउंड हो, किसी पार्क में आप कर रहे हैं तो ऑडियंस है चारों तरफ बैठी हुई और आप एक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ को जुड़ता है। एक डायलॉग होता है, चुपचाप होता है, लेकिन डायलॉग होता है। वो प्रोसीनियर थिएटर में भी होता है, किसी भी स्पेस में जहां पे नाटक हो रहा है और ऑडियंस उसको देख रही है, लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, तो ऑडियंस और परफॉर्मर के बीच में एक रिलेशन जुड़ता है और वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। ललित कला अकादमी ने 30 जून को अपने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इस बात पर चिंता जाहिर की कि आखिर कोरोना काल के बाद इस गंभीर संकट से कलाकार कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे कला को आम लोगों तक पहुंचाएंगे और कैसे कला दीर्घाएं फिर से जीवंत हो सकेंगी। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष और जाने माने कलाकार उत्तम पचारणे की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में अकादमी के पूर्व प्रशासक और कलाकार CS कृष्णा सेट्टी, जाने माने प्रिंट मेकर दत्तात्रेय आपटे, कलाकार हनुमान कांबली और कला समीक्षक डॉक्टर अशरफी भगत ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने मौजूदा कला परिदृश्य और कोरोना काल में कला की दुनिया पर आए संकट पर चर्चा की और ये माना कि डिजिटल माध्यमों के साथ साथ अब धीरे धीरे फिर से कुछ जरूरी एहतियातों के साथ कला को आम लोगों से जोड़ने का अभियान चलाया जाए। Our Honorable Prime Minister spoke about Atmanirbharta. Atmanirbharta, suppose we translate this in visual art terms, how during this COVID time, how artists can constructively work without seeing any negativity in that. Meaning how negativity can be converted into positivity. Leaving monetary gains apart, we will only discuss about the visual art part. India has been a witness of two natural calamities. One was the Amphan that hit Orissa coast and traveled to West Bengal.
and it hit Kolkata urban. The other was the funny cyclone that devastated Bhubaneswar, and there was complete blackout. There was vegetation was destroyed, and in all this negativity, there were two artists from Jharkhand and Patna who have done some wonderful sculptures. दुनिया में कोरोना छा गया है और उसके साथ में हम संघर्ष कर रहे हैं। ये जो संघर्ष है हमें जीतने के लिए है। वॉर टू कोरोना, हम कोरोना को हराएंगे, मिलके हराएंगे, संघर्ष करेंगे, नियम का पालन करेंगे, कीपिंग डिस्टेंस, एक हमारे बीच की जो दूरी है वो मेंटेन करेंगे, कर्म, ब्रेड एंड बटर के साथ का जो रिश्ता है, काम करेंगे और काम से मनी जनरेट करेंगे और कोरोना को हम मात देंगे। हाल ही में यानी 21 जून को विश्व संगीत दिवस गुजरा है। तमाम कलाकारों ने इस दौरान डिजिटल माध्यमों से अपने अपने संदेश दिए हैं। हम आपको सुनाते हैं जाने माने सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खां का वो संदेश, जिसमें उन्होंने कहा है कि संगीत से बड़ी कोई दवा नहीं है और ऊपर वाले के इस शानदार उपहार यानी संगीत से जुड़े रहिए और जीवन को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू कीजिए। आइए सुनते हैं अमजद अली खां साहब ने क्या कहा। वर्ल्ड म्यूजिक डे is very special for all the musicians of the world. Music is a precious gift of God. Music has connected the world. Music does not belong to any religion. Like air, water, fire, fragrance, colors. All the musicians of the world, we are like a very, very close-knit family. Please be connected with music, because music is also very healthy for your mind and body. Be connected with music and enjoy the positive effect of this precious gift of God. इस बार हम आपके लिए लाए हैं 2 दुर्लभ इंटरव्यू। दरअसल ये दोनों ही ऐसी शख्सियतों के हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। पहले आपको दिखाते हैं हिंदी साहित्य में छायावाद के जनक माने जाने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत के उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से जो पिछले दिनों कविपीडिया ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने साहित्य के तमाम आयामों और कविता में छायावाद पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये पूरा इंटरव्यू हम कविपीडिया से साभार आपको 7 रंग पर सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ हिस्से सुनिए। मैं चाहता हूँ कि ये संसार से विषमता मिट जाए। मैं चाहता हूँ कि ये संसार मनुष्य के रहने के लायक हो जाए। ये धरती मानवीय हो जाए। इसमें स्त्री पुरुषों का चाहे संबंध हो, चाहे पुरुष पुरुष का संबंध हो, एक इस तरह का संतुलित और इस तरह का एक सजीव संबंध बन जाए जो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं वो धरती पर ही साकार हो जाए। और ये तो बिल्कुल निश्चय है, स्वर्ग और कहीं नहीं है, मनुष्य के भीतर है। उस मनुष्य को अपने भीतर के स्वर्ग को इस धरती पर प्रतिष्ठित करना है। समस्त आगे आने वाले प्रयत्न इसी ओर है। ये आज जो इतना संक्रांति का युग, इतना बदलाव दिखता है और ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये तो जैसे कि पतझड़ आता है ना, बसंत से पहले सब पत्ते झड़ते हैं, तो ये तो एक डिसइंटीग्रेशन, विघटन का युग है। पुराने मूल्य विघटित हो रहे हैं। और अब एक और दुर्लभ इंटरव्यू। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का अपना ही अंदाज था, फक्कड़ जीवन शैली, जमीन से जुड़ी आदतें और एक आम आदमी की सहजता। दुनिया उन्हें आज भी शहनाई का शहनशाह कहती है, शहनाई का पर्याय मानती है। उन पर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा, फिल्में बनाई, लेकिन बंगाल के संवेदनशील फिल्मकार गौतम घोष ने उन पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, मीटिंग अ माइलस्टोन, वो बहुत अद्भुत है। लेना है तो ड्रिल बन के आ जाओ। कौन है, क्या है, ये सब कुछ आ जाओ, सब इकट्ठे हैं। 7 सुर हैं, खरज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम देवत सात। इस
उसके 5 कोमल है, वो 5 और 7 मिलके 12, कि 12 ही सारी दुनिया का राग है। इसी फिल्म के दौरान गौतम घोष से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दिल खोलकर बात की। एक हिस्सा आप भी सुनिए। पढ़ने गए, मौलवी इस्माइल की तीसरी किताब खत्म किया, चौथी में हाथ लगाया, जब से इम्तिहान का टाइम 4 दिन बाकी, जब हम करें चलो, और हम चले गए प्रोग्राम में उनके साथ। तो ये हमारा माहौल था यहाँ, और उसी में हम अपनी जिंदगी बसर किया, और अब तक संगीत के पीछे हैं। अभी भी तलाश है हमें कि कोई ऐसी बात मिल जाए, कोई फकीरों की दुआ मिल जाए, कोई बुजुर्गों से ऐसी कोई चीज मिल जाए कि जिसमें तासीर पैदा हो, यानी उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाए। अस्थाई अंतराई तो सब आ जाता है बहुत जल्दी, लेकिन उस सुरों में तासीर पैदा होना, ये तो कोई स्थान लेना पड़ेगा। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं एक नन्ही और बेहद प्रतिभावान बच्ची याना सुरेश का भरतनाट्यम। देहरादून की यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी के डिजिटल लाइव के दौरान याना ने अपने घर से इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी कि इस दौरान सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। याना ने अपनी बड़ी बहन नाव्या सुरेश के साथ नृत्य की तमाम बारीकियां बहुत नन्ही सी उम्र से सीखना शुरू कर दिया था। एमिटी स्कूल की 6ठी कक्षा में पढ़ती हैं याना, और नाव्या भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं। दोनों ने कथक और भरतनाट्यम की कई प्रस्तुतियां देकर दिल्ली में अपनी खास पहचान बनाई है। फिलहाल देखते हैं याना की ये प्रस्तुति।